फ्रेंड्स लास्ट टाइम 16.2 के फर्स्ट टू 4 एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किए थे, ठीक है। उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। उसके लिए हमें लास्ट टाइम जो भी थियोरी टॉपिक 16.2 के पहले थियोरी टॉपिक जो लर्न की थी वो हमें याद रखनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए हमें याद रखना होगा कि इंटरसेक्शन 5 आएगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा और एग्जॉस्टिव के लिए यूनियन फिर से सैंपल स्पेस एस होगा, ठीक है। तो वो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा 16 चैप्टर का वीडियो नंबर 9 है, ओके। 16 का वीडियो नंबर 9, ओके। 16.2 आगे बढ़ेंगे हम। एग्जांपल नंबर 5 1 to 4 कंप्लीट हो गए हमारे पास, ठीक है। तो 5 नंबर का एग्जांपल देखते हैं, ओके। ये चैप्टर बहुत इजी है हमारे पास, ठीक है। इजीली हमें इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 16.2 के लिए 5th नंबर का एग्जांपल क्या है हमारे पास, 3 कॉइन आर टॉस। 3 कॉइन आर टॉस यानी कि हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया है कॉइन टॉस करने का। 3 कॉइन्स यानी कि कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे ऐसे, ठीक है। कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो मुझे पता है सैंपल स्पेस एस। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कोई भी एक्सपेरिमेंट की इवेंट लिखनी होगी तो उसका सैंपल स्पेस चाहिए, ओके। उसके मुताबिक हमें काम करना होगा, ठीक है। तो 3 कॉइन को टॉस करेंगे यानी कि हमारे पास आउटकम कौन कौन सी आ सकती है कि 8 पॉसिबिलिटी यानी कि तीनों के तीनों टाइम भेजा सकता है। then H H T then H T H head tail head then H T T head tail tail then T H H T H T T T H and T T T यानी कि these are the 8 possibility occur when 3 coin toss, ओके। तो हमारे पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसके मुताबिक हमें जो 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास इस तरह 8 पॉसिबिलिटी आ सकती है, ओके। अभी क्या करना होगा, डिस्क्राइब, ओके। हमें यहाँ पे इवेंट कंसीडर करनी होगी, तो कोई भी इवेंट हम ले सकते हैं बट वो इवेंट के लिए दिस आर द कंडीशन, ओके। 5 कंडीशन दिए गए हैं, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए कौन कौन सी इवेंट आ सकती है, सेकंड कंडीशन के लिए कौन कौन सी इवेंट आ सकती है, थर्ड कंडीशन के लिए कौन कौन सी इवेंट आ सकती है। तो इसके लिए हमें इवेंट लिखनी होगी, खुद ही लिखनी होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ओके। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी और वो इवेंट मुझे सैंपल स्पेस एस में ही लेनी है, ओके। सैंपल स्पेस एस में से ही लेनी है, ठीक है। तभी मुझे इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ओके। तो दो बात ध्यान रखनी होगी हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस एस में से ही इवेंट लेनी होगी हमें और वो इवेंट जो कंडीशन दी गई है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं उसके मुताबिक हमें इवेंट लेनी होगी। कोई भी इवेंट ले सकते हैं हम, कोई भी इवेंट ले सकते हैं बट वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए कौन कौन सी इवेंट आ सकती है, 2 इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि मुझे 2 इवेंट ऐसी लिखनी होगी विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए यानी कि उसमें से कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए। कोई भी लिख सकता हूँ बट वो दोनों इवेंट का मैं इंटरसेक्शन करूँ तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए, वो मुझे ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इवेंट ए ले लूँ मैं यहाँ पे, getting head on all 3 coins, getting it head on all 3 coin यानी कि तीनों के तीनों टाइम मुझे हेड ही मिलना चाहिए। तो इसी पॉसिबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, ए में एच एच एच, ठीक है। इवेंट बे ले लूं, गेटिंग टेल ऑन all 3 coin, तीनों के तीनों कॉइन पे मुझे टेल मिल रहा है यानी कि इवेंट बी में कौन से एलिमेंट आएंगे,
इवेंट बी में आएगा टी टी टी, ठीक है। तो इस तरह मैंने हेड का कोई भी इवेंट ले ली, ओके, ये तीनों के तीनों टाइम हेड आ रहा है, तीनों टाइम टेल आ रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, यानी कि फाइव ही आंसर आएगा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि लिख सकता हूँ ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो खत्म हो गया, ओके। कोई भी इवेंट लिख सकता हो, ओके, गेटिंग एन हेड ऑन फर्स्ट ट्रायल, ओके, एंड गेटिंग ए टेल ऑन फर्स्ट ट्रायल, ऐसे भी लिख सकता हो, गेटिंग एन हेड ऑन फर्स्ट ट्रायल, यानी कि हेड जो फर्स्ट ट्रायल में आना है वो आ सकता है, और गेटिंग ए टेल ऑन फर्स्ट ट्रायल, ओके, तो दूसरी चार पॉसिबिलिटी आ सकती है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो ये इंटरसेक्शन भी 5 होगा, यानी कि कोई भी इवेंट ले सकता हूँ एस में से, सैंपल स्पेस में से, बट कंडीशन फॉलो, दे दोनों के दोनों इंटरसेक्शन 5 आने चाहिए, ओके, कंडीशन अप्लाई, ओके, ये इंटरसेक्शन भी 5 आने ही चाहिए, तभी वो आंसर वैलिड माना जाएगा, ठीक है। बिकॉज कंडीशन क्या दी गई, 2 इवेंट मुझे ऐसे लेनी है जिसमें से मुझे क्या पता चला, दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर का एग्जांपल कंप्लीट होगा। सेकंड कंडीशन की क्या है, सेकंड कंडीशन 3 इवेंट व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, यानी कि मुझे 3 इवेंट लेनी है, मुझे 3 इवेंट लेनी है, ठीक है, उसमें से मुझे 3 इवेंट में से क्या पता चलना चाहिए, तो तीनों के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव भी है, यानी कि तीनों के तीनों इंटरसेक्शन करेंगे, यानी कि इंटरसेक्शन भी कोई 5 आ रहा है, ओके, बी इंटरसेक्शन भी 5 आ रहा है, सी इंटरसेक्शन ए अगेन 5 आ रहा है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी 5 आ रहा है, यानी कि मेरे पास तीनों के तीनों में 4 कंडीशन फुलफिल हो गई, ओके, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, ठीक है। और एग्जॉस्टिव के लिए तीनों के तीनों यूनियन कीजिए तो फिर से सैंपल स्पेस एस आ सकता है, ओके। इसी तरह मुझे इवेंट सिलेक्ट करनी होगी, तो इवेंट ए ले लेता हूँ सेकंड कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए इवेंट ए ले लेता हूँ, इवेंट ए कंसीडर करता हूँ, गेटिंग हेड on all 3 coin, getting a head on all 3 coin, यानी कि ए में एलिमेंट आएंगे H H H, ओके, getting a tail on all 3 coin, getting a and tail on all 3 coin, यानी कि टी 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 आएगा, ठीक है, गेटिंग एंड टेल ऑन ऑल 3 कॉइन, ठीक है। इवेंट बी कंसीडर करूंगा, ओके, गेटिंग अ हेड ऑन वन टाइम, ओके, गेटिंग अ हेड ऑन वन टाइम, ओके, गेटिंग हेड वन टाइम, यानी कि वन टाइम हेड आ रहा है, ओनली वन टाइम हेड रहा है, वही एलिमेंट मुझे कंसीडर करने बोलेंगे, यानी कि बी में एलिमेंट आएगा गेटिंग हेड वन टाइम, यानी कि कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं मेरे पास, ओके, एच टी टी, ओके, एच टी टी, देन टी एच टी, सैंपल स्पेस में ही लेने होंगे, ठीक है, देन टी टी एच, ओके, these 3 element getting a one time head, okay, head one time आ रहा है, ठीक है, and event C ले लो, getting head at least 2 time, at least 2 time, यानी कि एटलीस्ट 2 टाइम, यानी कि 2 टाइम आना चाहिए, और मोर देन 2 टाइम आएगा तो भी चलेगा, ठीक है, यानी कि इसमें सी में पॉसिबिलिटी कौन कौन सी आ सकती है, ओके, पॉसिबिलिटी आ सकती है तीनों के तीनों टाइम हेड आ सकता है, यानी कि एच एच एच, ठीक है, देन एच एच टी भी आ सकता है 2 टाइम हेड, देन टी एच टी भी आ सकता है, तो एच टी एच भी आ सकता है, देन टी एच एच भी आ सकता है।
तो इस तरह मैंने 3 इवेंट कंसीडर कर दी, इस तरह मैंने 3 इवेंट कंसीडर कर दी है। ओके, तो तीनों के तीनों टाइम देखेंगे हम, तीनों के तीनों टाइम देखेंगे। क्या देखेंगे? तो ए इंटरसेक्शन बी चेक करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी चेक करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो यहाँ पे 3 टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। बी इंटरसेक्शन बी सी अगेन 5 आ रहा है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। एंड ए इंटरसेक्शन सी अगेन कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी कि 5। ऑल्सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऑल्सो 5 आंसर आ रहा है। तीनों के तीनों में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ए यूनियन बी यूनियन सी कीजिए, एंड ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे हम, ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, तीनों के तीनों कंबाइन करेंगे, फिर से सैंपल स्पेस ऐसी हो जाएगा। ओके, फिर से सैंपल स्पेस ऐसी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कंडीशन फॉलो, ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए भी कंडीशन फॉलो कर रहा है और एग्जॉस्टिव इवेंट के लिए भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। यानी कि कह सकता हूं मैं ए बी एंड सी इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड exhaustive। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी, इसी तरह हमने आंसर लिख दिया है, इसी तरह हमने इवेंट लिख दिया है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है? टू इवेंट व्हिच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, टू इवेंट व्हिच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि मुझे टू इवेंट ऐसे लिखनी होगी, टू इवेंट्स ऐसे लिखनी होगी, व्हिच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, व्हिच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो वो टू इवेंट कैसे लिख सकता हूँ? कोई भी टू इवेंट लिख सकता हूँ, बट उसका इंटरसेक्शन मुझे पास 5 नहीं आना चाहिए, मेरे पास 5 नहीं आना चाहिए। ओके, तो देखा हो यहाँ पे इवेंट ए getting 3 times head, ओके, तो इवेंट ए में आंसर आएगा H H H only, which are in that case all 3 times head appear। ओके, then इवेंट बी लिखता हूँ getting head at least 2 times, at least 2 टाइम, यानी कि 2 और मोर देन 2 आएगा तो भी चलेगा। यानी कि बी इवेंट के लिए आउटकम आ सकती है मेरे पास H H H, देन यहाँ पे लिखी है मैंने H H T, देन H T H, देन T H H। तो देखो ए एंड बी इवेंट मैंने लिख दिए, बट ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो एलिमेंट मिलेंगे मुझे, 5 नहीं मिलेगा, कोई खाली है, कोई नल सेट नहीं मिलेगा मेरे पास, यानी कि इंटरसेक्शन बी आएगा मेरे पास H H H। ठीक है, 5 नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक है, 5 नहीं आ रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, इस तरह हम ऐसा एग्जांपल लिख सकते हैं। हमें इवेंट ही कंसीडर करनी होगी जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, ओके, इसी तरह हमारे पास फोर्थ नंबर पे टू इवेंट व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है बट नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, एक्सक्लूसिव है, कॉमन एलिमेंट आ रहा है बट नॉट एग्जॉस्टिव। ओके, इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ में सेम ही एग्जांपल आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड एंड फोर्थ में, ओके, सॉरी, टू इवेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, इंटरसेक्शन आ रहा है। ओके, तो ये नहीं लिखेंगे,
इंटरसेक्शन कोई आ नहीं रहा। ओके, तो कौन सा इवेंट लिखेंगे? ओके, तो हम लिखेंगे फोर्थ में जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इवेंट ए लिखेंगे। गेटिंग हिट वन टाइम, यानी कि ए में एलिमेंट आएगा एच, कौन से एलिमेंट आएगा वन टाइम के लिए? एच टी टी, देन टी एच टी, देन टी टी एच, एंड इवेंट भी लिखेंगे इसमें गेटिंग हेड 3 टाइम। तो बी में एलिमेंट आएंगे ओनली एच एच एच। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है। ओके, और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 5 आंसर आ रहा है, बट ए यूनियन बी करेंगे तो मुझे सैंपल स्पेस एस नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये यूनियन बी करेंगे तो मुझे सैंपल स्पेस एस नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मैं कह नहीं सकता कि दिस इवेंट ई एंड बी, ओके, दिस इवेंट ई एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, ओके, तो लास्ट नंबर का एग्जांपल है, फिफ्थ नंबर का आपको सेल्फ कैलकुलेट करना होगा। क्या दिया गया है? 3 इवेंट व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि अभी हमें 3 इवेंट लेनी है। क्या लेनी है? 3 इवेंट लेनी है, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ रहा है बट एग्जॉस्टिव नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल में इसमें से ही ले सकते हैं। फिफ्थ में ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट ए इवेंट ऐसे ही लिखेंगे, बी इवेंट सेकंड इवेंट बी ऐसे भी यही लिखेंगे, ए एंड बी यही लिखेंगे, बट इवेंट सी को क्या करेंगे? गेटिंग हेड एटलीस्ट निकाल लेंगे, गेटिंग हेड 2 टाइम्स ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये एच निकल गया। ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन बी 5 आएगा, बी इंटरसेक्शन सी 5 आएगा, इंटरसेक्शन सी 5 आएगा, ई इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी 5 आएगा, बट ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे तो सैंपल स्पेस एस नहीं आएगा। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर का आपको ऐसे कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, 3 इवेंट व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ओके, जिस किसी को भी मालूम नहीं पड़ रहा वो पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 6 एंड 7। ओके, एग्जांपल नंबर 6 एंड 7 जो एग्जांपल एक्सरसाइज के दो एग्जांपल जो रह गए हैं वो लास्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, इसके रिलेटेड हम एक्सरसाइज के एग्जांपल नंबर 6 एंड 7 देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 16.2 के दो ही एग्जांपल लेफ्ट है हमारे पास 6 एंड 7। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल नंबर 6 एंड 7 कंसीडर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 इजी है इसलिए हमने ले लिया एग्जांपल नंबर 6 एंड 7। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है हमें? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। ओके, हमें डाई को 1 टाइम रोल करना है, रोलिंग अ डाई, यानी कि डाई को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस एस में कौन से एलिमेंट मिलेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। If we roll a die, then okay, मुझे सैंपल स्पेस में एलिमेंट मिलेंगे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट आ गए 1 2 6। ओके, लेट ए बी अ इवेंट गेटिंग अ प्राइम नंबर, यानी कि ये इवेंट में है मुझे प्राइम नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्राइम नंबर। तो ए इवेंट में से मुझे एलिमेंट कौन कौन से मिलेंगे? प्राइम नंबर है मेरे पास 2 3 एंड 5। ठीक है, दिस आर द प्राइम नंबर्स। ओके, सैंपल स्पेस में से मुझे मिल गए एलिमेंट ए के इवेंट ए के एलिमेंट। ठीक है, ओके, देन बी बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। ओके, यानी कि बी इवेंट में से एलिमेंट कौन से आ सकते हैं? ऑड नंबर कौन से हैं हमारे पास सैंपल स्पेस में? 1 3 एंड 5, यानी कि 1 3 5 इवेंट बी भी आ गए मेरे पास। मुझे फाइंड करना है। ओके, राइट द सेट्स रिप्रेजेंट द इवेंट ए और बी, यानी कि फर्स्ट वन मुझे फाइंड करना है ए और यानी कि यूनियन
और यानी कि यूनियन हो गया मेरे पास ए यूनियन बी। क्या आएगा मेरे पास आंसर? तो 1 2 3 एंड 5, ठीक है। ये यूनियन बी का आंसर आ गया मेरे पास 1 2 3 एंड 5, ठीक है। उसके बाद मुझे फाइंड करना है ए एंड बी, ए एंड बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ओके। एंड मींस के इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि जो कॉमन एलिमेंट आएंगे वो मेरे आंसर होगा। यानी कि दोनों में से कॉमन कौन से है? 3 एंड 5, ओके। तो 3 एंड 5 इज योर आंसर, ए इंटरसेक्शन बी। थर्ड वन कौन सा फाइंड करना है? ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी यानी कि डिफरेंस सेट हो गया मेरा, डिफरेंस सेट हो गया मेरे पास, यानी कि ए माइनस बी फाइंड करना है, ओके। ओके, ए बट नॉट बी यानी कि ए में से बी एलिमेंट जो होंगे वो सबट्रैक्ट कीजिए, यानी कि आंसर क्या रह जाएगा? ए में से 3 5 कॉमन है, रिमूव कर दो यहां से ए में से, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2। एंड नॉट ए, नॉट ए यानी कि कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो हो जाएगा डैश, ए डैश, ये डैश फाइंड करना है तो एस में से ए के एलिमेंट सबट्रैक्ट कीजिए, एस माइनस ए लिखना होगा, एस में से ए के एलिमेंट रिमूव करने होंगे। तो ए में एलिमेंट है 2 3 5, 2 3 5 को रिमूव कर दो तो आंसर आ जाएगा 1 4 एंड 6, 1 4 एंड 6 इज योर आंसर। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 6 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो जो एक डेटा दिया गया है उसके मुताबिक मैंने सैंपल स्पेस लिखा, ओके। इवेंट के एलिमेंट लिख दिए मैंने और जो फाइंड करना होगा वो फाइंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जांपल नंबर 7, ओके। नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे पास? 2 dice are thrown and the sum of number which comes up on a die is noted। यानी कि 2 डाई को मुझे थ्रो करना होगा, तो सैंपल स्पेस S में एलिमेंट कौन कौन से आएंगे मेरे पास? सैंपल स्पेस S में एलिमेंट आएंगे ऑर्डर पेयर 1 1 2 स्टार्ट करेंगे, 1 2 अप टू 1 6, सिमिलरली 2 1 से स्टार्ट करेंगे अप टू 2 6, सेम टू सेम आगे बढ़ते जाएंगे, लास्ट एलिमेंट मिलेगा मुझे 6 6, ठीक है। दिस आर द ऑर्डर पेयर, ओके, ऑफ अ सैंपल स्पेस, ओके, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी 2 डाइस आर थ्रोन, ओके। 2 डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास इस तरह 36 एलिमेंट हो गए सैंपल स्पेस में, ठीक है, ओके। देन and the sum of number which comes on the die is noted। यानी कि sum of number, sum कहाँ से स्टार्ट होगा? ऑर्डर पे फर्स्ट वन है 1 1, ठीक है। ऑर्डर पे फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है 1 1 यानी कि सम होगा 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट एलिमेंट है 6 6 यानी कि सम 12 तक आ सकता है, 2 के स्टार्ट होगा 12 तक आ सकता है, ओके। Let us consider the following event associated with the experiment। यानी कि हमें ये इवेंट फॉलो करनी है एक्सपेरिमेंट के मुताबिक। फर्स्ट वन इवेंट ले लिया गया है द सम इज इवन, ओके। तो मेरे पास इवेंट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं जिसका ऑर्डर पेयर का मुझे सम में का सम करूंगा तो इवन नंबर मुझे मिलेगा। क्या मिलेगा? इवन नंबर। लेट्स कंसीडर व्हिच ऑर्डर पेयर we satisfy the event condition, okay। इवेंट में कंडीशन कौन सी है? the sum is even यानी कि इवन नंबर आना चाहिए, ओके। यानी कि ऑर्डर पेयर कंसीडर करूंगा 1 1 से स्टार्ट करूंगा, 1 + 1 2 इज अ इवन यानी कि 1 1, ओके, सेटिस्फाई द कंडीशन। 1 2 करूंगा तो 1 2 तो ऑड हो जाएगा, 1 + 2 3 आएगा, 3 इज अ ऑड नंबर, ओके, यानी कि 1 2 नहीं आ सकता। 1 3 करूंगा तो 1 + 3 4 यानी कि वो इवन हो जाएगा, वो आ सकती। सिमिलरली 1 3 1 5 आ सकता है, 1 6 नहीं आ सकता। 1 की लाइन कंप्लीट हो गई। 2 की लाइन स्टार्ट करेंगे तो 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आएगा बिकॉज 2 + 2 4। देन 2 3 नहीं आ सकता, 2 4 आ सकता है, ठीक है। 2 5 नहीं आ सकता, 2 6 आ सकता है, ओके। नेक्स्ट 3 की लाइन स्टार्ट करेंगे तो 3 1 आएगा, 3 + 1 4 यस आएगा, ठीक है, तो 3 1 आ सकता है। देन 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आएगा,
3 4 नहीं आएगा, 3 5 आ सकता है, 3 6 नहीं आएगा, ओके, बिकॉज 3 प्लस 6 9 होगा, इज ऑड नंबर, ओके। देन 4 में स्टार्ट होगा, 4 1 नहीं आ सकता, 4 2, देन 4 4, देन 4 6, ठीक है। फिर 5 की लाइन स्टार्ट करेंगे, तो 5 1 6, ओके, फिर 5 3, देन 5 5, then 6 में 6 2 6 4 and 6 6. These are the elements which satisfy the condition of event A. The sum is even. Okay, the sum is even. यानी कि जो ऑर्डर पेयर मुझे मिलेगी उसका समेशन करेंगे तो वो इवन नंबर आएगा, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, देन इवेंट बी में एलिमेंट कौन से आ सकते हैं? इवेंट बी में एलिमेंट कौन से आ सकते हैं? बी में कंडीशन क्या है? द सम इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि सम मेरे पास मल्टीपल 3 आ सकता है, मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 3 6, सम क्या आ सकता है मेरे पास? 3 6 9 एंड 12, ओके, इस तरह के सम आ सकते हैं 3 6 9 एंड 12, ओके। तो कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? समेशन 3 होगा वो, ओके, 6 होगा वो, ओके, the sum is multiple of 3, okay, 3 6 9 and 12 होगा वो एलिमेंट आएंगे, यानी कि समेशन 3 होगा, यानी कि 1 2 हो सकता है, फिर 1 5 आ सकता है, ओके, देन 2 1 आ सकता है, 2 2 नहीं, 2 2 3 नहीं, ओके, 2 4 आ सकता है, ओके, 2 5 नहीं आ सकता, 2 6, ओके, नहीं आ सकता, ओके। देन 3 की स्टार्ट करेंगे, 3 1 नहीं आ सकता क्योंकि 3 + 1 4 होगा, 3 2 नहीं आ सकता, 3 3 आ सकता है, 3 4 नहीं आ सकता, ओके, 3 5, ओके, नहीं आ सकता, 3 6 आ सकता है, हाँ, 6 + 3 9 आएगा, 3 6 आएगा। देन 4 की लाइन में स्टार्ट करेंगे, 4 1 नहीं आएगा, 4 2, ओके, 4 2 आ सकता है, 4 3 नहीं आ सकता, 4 4 नहीं, 4 5, ओके, 4 5 आ सकता है क्योंकि 4 + 5 9 होगा, ठीक है। 4 6 नहीं आ सकता, ओके, 5 की लाइन में स्टार्ट करेंगे तो 5 1 नहीं आएगा, 5 1 आ सकता है, 5 + 1 6, देन 5 2 नहीं आएगा, 5 3 नहीं आएगा, 5 4 आ सकता है, 5 5 नहीं, 5 6 नहीं आ सकता, 6 की लाइन में स्टार्ट करेंगे, 6 1 नहीं आएगा, 6 2 नहीं आएगा, ओके, 6 3 आ सकता है, 6 + 3 9 एंड 6 4 भी नहीं आ सकता, 6 5 भी नहीं आ सकता, ओके, 6 6 आएगा, ठीक है। दिस आर द एलिमेंट ऑफ गिवन कंडीशन ऑफ एलिमेंट इवेंट बी, ठीक है, ओके। तो इवेंट बी के भी एलिमेंट मिल गए। इवेंट सी कह रहा है मेरे पास, इवेंट सी में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? द सम इज लेस देन 4, द सम इज लेस देन 4, यानी कि सम 1 2 और 3 आ जाएगा, 1 तो पॉसिबिलिटी नहीं क्योंकि सम स्टार्टिंग हो रहा है 2 से, यानी कि सम 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, इसी तरह हमें एलिमेंट लिखने होंगे, जिसके ऑर्डर पे के सम करेंगे हम, उसका आंसर 2 और 3 आएगा, यानी कि 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है एंड 2 1 आ सकता है, देन 2 2 नहीं आ सकता, 3 1 भी नहीं आ सकता, आगे कोई एलिमेंट आ सकते हैं नहीं है, यानी कि सी के ओनली 3 एलिमेंट मिलेंगे व्हिच आर फॉलो द कंडीशन द सम इज लेस देन 3, ओके। ऑर्डर पेयर हमें ऐसे लिखने होंगे जिसके सम, ओके, लेस देन 4 आ रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट डी में से एलिमेंट कौन से आएंगे? The sum is greater than 11. The sum is greater than 11. Only one element consider, okay? क्योंकि sum greater than 11 यानी greater than 11 यानी कि 12 12 ही सम होना चाहिए, 12 सम कौन कर रहा है? Only 6 6 12 कर रहा है, ठीक है। Then आंसर क्या आएगा? Only एलिमेंट क्या आएगा? 6 6। तो जो कंडीशन दिए गए इवेंट के उसी तरह मैंने आंसर उस पर लिख दिए, यानी कि जो इवेंट दिए गए उसी तरह उसको फॉलो करके मैंने जो कंडीशन दिए गए उसके फॉलो करके मैंने उसके एलिमेंट लिख दिए, आउटकम लिख दिए, ठीक है, ए बी सी डी की, ओके।
देन मुझे क्या कह रहा है, विच पेयर ऑफ दिस इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच पेयर, कौन सी पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, यानी कि कौन सी पेयर का मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर मुझे 5 मिल रहा है। ओके ठीक है, तो देखो ए एंड इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कोई एलिमेंट कॉमन होगा यहाँ पे, देखो 2 4 कॉमन एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट तो कॉमन होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 नहीं आ रहा है। ओके तो मैं लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। देन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो कोई एलिमेंट कॉमन है 1 2। ओके यानी कि बी इंटरसेक्शन सी भी 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, और सी इंटरसेक्शन डी करूंगा तो वो 5 आ रहा है, ठीक है। देन ए इंटरसेक्शन डी 5 नहीं आ रहा है, बी इंटरसेक्शन डी भी 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। देन ए इंटरसेक्शन सी 5 नहीं आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी भी 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि सी इंटरसेक्शन डी ओनली वन एलिमेंट, सी इंटरसेक्शन डी करेंगे जो आंसर मुझे 5 दे रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बी सी एंड डी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ओके तो एग्जाम्पल नंबर 6 7 और एक्सरसाइज का 5th नंबर का एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर दिया। ओके जिस किसी को भी डाउट है वो पूछ सकता है। ओके तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है।